नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और अयोध्या में ज़मीन विवाद खरीद मामले में अब एक ताज़ा खबर दिल्ली से आ रही है कि आप नेता संजय सिंह के घर पर हमला हुआ है। संजय सिंह ने खुद अभी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, जो अयोध्या में ज़मीन विवाद हुआ है उस मामले को प्रमुखता से उठाया था आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। लगातार 2 दिनों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे और उनका आरोप था कि ये चंदा चोरी का मामला है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर हमला करने की कोशिश की गई है। 2 युवकों ने उनकी नेम प्लेट पर काली पोतने का प्रयास किया है और संजय सिंह ने इस पर अपना ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि हम कुछ भी किया जाए, मुझे कितना भी डराने और धमकाने की कोशिश की जाए, मैं डरूंगा नहीं। और ये जो चंदे में घोटाला हुआ है, मैं इस मुद्दे को उठाता रहूँगा। आपको बता दें, ये खबर दिल्ली से आ रही है और ये खबर है कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर पर हमला करने की कोशिश की गई है। संजय सिंह ने जो ट्वीट किया वो भी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। और इसके तहत संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ये उनको डराने की धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में ज़मीन खरीद मामले में जो गड़बड़ी का जो उनका आरोप था, इसकी वजह से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा के नेता चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले, चाहे मुझे जितने भी डराने का प्रयास किया जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं मंदिर मामले में चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। आपको बता दें, पिछले 2 दिन से अयोध्या में ज़मीन खरीद मामले पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें जांच की मांग भी की गई है। दूसरी तरफ जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से लगातार सफाई आ रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि ये जो आरोप है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। और उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि आप अपना जो धैर्य है वो बनाए रखें और जल्दी ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आपको बता दें, इस समय लेकिन जो ब्रेकिंग खबर आ रही है राम मंदिर विवाद का, राम मंदिर के मामले में जो आरोप लगा है कि किस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी गई, इस मामले को उठाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हमला होने की खबर है। और ये दावा कर रहे हैं खुद संजय सिंह। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरे घर पर हमला किया गया है, उनकी नेम प्लेट पर काली पोती गई है और 2 युवक थे इसमें। और अभी और क्या अपडेट होगा हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन जो ट्वीट के जरिए संजय सिंह ने जानकारी दी उसमें वो कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ और ये भाजपा के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि चाहे जितनी गुंडागर्दी की जाए, मैं डरूंगा नहीं और मंदिर मामले में मैं चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही चूँकि कल से खबरें चल रही थी कि चूँकि ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट द्वारा, और लिहाजा ये भी कहा गया था कि इस मामले में मानहानि का दावा भी किया जा सकता है संजय सिंह पर। इस पर भी संजय सिंह कह चुके हैं कि मेरे पर 50 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ का आप मानहानि का दावा कीजिए, क्योंकि वो इस बात पर अडिग है कि उनके आरोप पूरी तरीके से सही हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कल संजय सिंह ने राम मंदिर जमीन खरीद मामले में क्या आरोप लगाए थे राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट पर, और क्या वो मामला जिसकी वजह से संजय सिंह इतना ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि संजय सिंह देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी भी संजय सिंह ने एक वीडियो भी जारी कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था, वीडियो भी उन्होंने जारी कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मेरे घर पर हमला हुआ। आइए पहले सुनते हैं क्या आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं
और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर। और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर। और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम तो ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, अब उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। संजय सिंह का आरोप है कि उनके घर के बाहर हमला करने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि मेरा घर राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति आवास के करीब ही है और ऐसे में सुरक्षा को किस तरह खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमला हुआ है, लेकिन चाहे मुझे जितना भी डराने की कोशिश की जाए, चाहे मेरी हत्या क्यों ना हो जाए, मैं राम मंदिर मामले में चंदा चोरी नहीं होगा और मैं नहीं करने दूंगा और मैं एक बार नहीं 1000 बार इस मुद्दे को उठाऊंगा। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। और संजय सिंह आपको बता दें, पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, फिर दिल्ली में, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है उसकी खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी गई है और इस मामले के दस्तावेज उन्होंने मीडिया को दिखाते हुए दावा किया था कि ये बड़ा घोटाला हुआ और उसकी जांच होनी चाहिए। और आज जो खबर आई सुबह, इसमें ट्वीट किया संजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमला करने की कोशिश की गई है। 2 नौयुवकों ने उनके घर के नेम प्लेट पर कालिक पोतने का प्रयास किया, उन्होंने धमकी दी। ये संजय सिंह का कहना है कि चाहे मेरी हत्या ही क्यों ना हो जाए, मैं इस मामले पर चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैं एक बार नहीं 1000 बार इस मामले को उठाऊंगा कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके नाम पर घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, ये जो राम मंदिर खरीद में घोटाले का मामला है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस, इन तीनों पार्टियां बड़ी प्रमुखता से इस मामले को उठा रही हैं और जांच की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगातार सफाई आ रही है कि ये आरोप एक तरह से झूठे हैं और ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने भी सफाई दी है। लिखित उन्होंने एक पत्र भी सोशल मीडिया पर उनका चल रहा है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और लगातार वो कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप झूठे हैं और जो ये खरीद हुई है वो आज के मौजूदा रेट पर हुई है। ये सारे आरोप झूठे हैं। और दूसरी तरफ संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर मेरा आरोप झूठा है तो मेरे ऊपर 50 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ का जुर्माना यानी मानहानि का दावा होना चाहिए। चेतन जी।
देखिए जो ये पूरा मुद्दा है लगातार ये जो आम आदमी पार्टी है तेज़ी से उठा रही है, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा सबसे पहले जो ये मुद्दा है पूरा ये समाजवादी पार्टी के हाथ लगा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरा मामला उजागर करने का श्रेय वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। हाँ, इसकी सच्चाई जो भी हो, लेकिन फिलहाल जो मामला संज्ञान में लाने का, मीडिया के सामने लाने के लिए पूरी तरह का श्रेय जो है वो इस समय आम आदमी पार्टी को जाता है। इसी के बाद लगातार ये मामला परसों का है। इसके बाद कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई दिल्ली में, उसमें मनीष सिसोदिया और आपके जो सांसद संजय सिंह ने, दोनों ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लोग मौजूद थे, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उस पर भी दोनों लोगों ने लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, तमाम तरह के दावे पेश किए गए। उसमें कहा गया कि ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही राम के जो आराध्य हैं, जिन लोगों ने अपना आराध्य माना हुआ है, उनके साथ एक तरीके से धोखा किया गया है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें जो है सामने आती रही, लेकिन अब मामला और आज नया मोड़ ले लिया है पूरे मामले ने। दरअसल आज अभी कुछ देर पहले लगभग 12 बजे के आसपास का समय था और कुछ लोगों ने जो संजय सिंह का दिल्ली में आवास है वहाँ पर उनकी नेम प्लेट पर कालिक फेंकी है। इसके बाद ये पूरा मामला और तूल पकड़ रहा है। संजय सिंह ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि जो कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो मुझ पर हमला करके इस मामले को चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मामले को नहीं दबने दूंगा। उन्होंने ट्वीट करा है जो आज वो देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी हत्या हो जाए। यानी कि जो तेवर हैं पूरी तरीके से संजय सिंह के पूरे तल्ख हैं। और अभी उन्होंने वीडियो भी जारी करा, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको सुनवाया, वो वीडियो भी जारी करके उन्होंने यही जाहिर करने की कोशिश करी है, यही बताने की कोशिश करी किसी तरीके से भी वो अपनी जो बातों से बैकफुट पर नहीं आने वाले हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी एक मीडिया से एक चैनल से बातचीत करते उन्होंने ये भी कहा है कि वो 50 नहीं 500 करोड़ रुपए का चाहे मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर दें, लेकिन सच को मैं उजागर करके रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। और उनका जो बातों में एक इंडिकेशन था, यही था कि जो इस तरह की बातों को चूंकि वो उठा रहे हैं इसलिए उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन पर चाहे राजनीतिक हमले हों या उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से हमले हों, इसी वजह से उन पर किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इस पूरे मामले को उठा रहे हैं बार बार। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये जो बात सामने आई, इसके बाद खासा माहौल गर्म हो गया है फिर से एक बार, और लगातार आरोपों प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी धन्यवाद चेतन जी। आइए एक बार फिर सुनते हैं कि आज संजय सिंह ने अपने जो उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे घर पर हमला हुआ, उसी के संदर्भ में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। आइए एक बार फिर सुनते हैं संजय सिंह को और फिर आपको उनका कल का भी वीडियो दिखाएंगे जब उन्होंने क्या आरोप दस्तावेज दिखाते हुए राम मंदिर ज़मीन खरीद मामले में क्या आरोप लगाए थे। आइए पहले सुनते हैं आज जो हमला होने का वो दावा कर रहे हैं, उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वासघात हो रहा है, उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपके मरीज जी ने सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी। हो कर्मचारी हो और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। से विश्वासघात हो रहा है, उससे
जरूर बने। राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था, हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है।